हेलो गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्टर 36। मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखते हैं एक टीवी चल रहा होता है और टीवी में कौन बनेगा करोड़पति आ रहा होता है। तो एक आदमी बैठ के देख रहा होता है। जो सवाल टीवी में जो दे रहा होता है उसे नहीं आता, लेकिन जो यहाँ पे बैठ के दे रहा होता है उसे सब आता है। फिर वो गलत वहाँ पे कर देता है, तो यहाँ पे उसे गालियाँ देता है कि कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं जिनको आता भी नहीं, और जिनको आता है, जिनमें टैलेंट है, वो यहाँ पे किसी की झाड़ू पोछे करते हैं नीचे रह के। इतने में उसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है, तो अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करता है, बहुत अच्छे से बातें करता है। फिर उसे बोलता है कि अच्छा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। फिर वो रेडियो में गाना लगाता है, गाना लगा के और अपने वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में जाने से पहले एक बड़ा सा छुरा ले लेता है। फिर वॉल्यूम तेज करके वॉशरूम में जाता है। तो वॉशरूम में जाते ही हमें देखने को मिलता है एक 14 से 15 साल की लड़की, और जाके उसे काटने लगता है। फिर दूसरे शॉट में हमें दिखता है एक पुलिस वाला होता है, रामचरण पांडे। फिर थाने में जाते हैं तो एक आदमी आता है वहाँ पे रोते रोते कि साहब, मेरी बेटी 4 दिन से गायब है, आप उसकी FIR लिखो, आज उसका बर्थडे भी है और आज वो पूरी 15 साल की हो जाएगी, आप FIR क्यों नहीं लिख रहे? तो रामचरण पांडे उस पर गुस्सा होता है कि आ जाओ, तुम पहन लो हमारी ये वर्दी, अब तुम सिखाओगे हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ पैसे देता है और उसको बोलता है ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे, ये लो कुछ पैसे, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। फिर उसे पैसे दे के उसे चुप कराता है। फिर वो चुप नहीं होता, बोलता है ये पोस्टर लगाना है मुझे। तो बोलता है हाँ लगा दो पोस्टर, जो बाकी मिसिंग बच्चों के पोस्टर लगे हैं वहाँ पे सबसे ऊपर इसका पोस्टर लगा दो। फिर उसका पोस्टर लगाता है टुम्पा मिसिंग। फिर दूसरे शॉट में हमें देखने मिलता है कुछ बच्चे राजीव नगर चौक में खेल रहे होते हैं क्रिकेट। तो उनकी बॉल एक नाले में जा गिरती है। तो एक बड़ा सा लड़का रहता है, वो बोलता है कि हमेशा मैं बॉल लाता हूँ, आज एक छोटा सा बच्चा रहता है अली, उसे बोलता है आज तू लेके आ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है जाता हूँ लाता हूँ। जैसे वो नाले में से बॉल निकालने ऐसे झुकता है, तो उसे एक हाथ, मतलब इंसानी हाथ देखने मिलता है। वो हाथ को निकालता है, वैसे मोहल्ले वाले पूरे इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस वाले आ जाते हैं। 2 कांस्टेबल होते हैं, एक बोलता है ये तो हिरन का हाथ है, एक बोलता है ये तो मंकी का हाथ है। मतलब वो उन दोनों की अलग से बहस चल रही होती है। उतने में रामचरण पांडे बोलता है देखो, यहाँ पे ये राजीव नगर है और वहाँ पे सेक्टर 36 है, यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं है कि किसी बच्चे का हाथ या कुछ भी गायब हुआ है, मतलब ऐसी कुछ कंप्लेन नहीं है। ये कहीं दूर से आया है और देखो यहाँ पे आके मिला है। फिर उसे एक बड़ा सा घर देखने मिलता है, तो वो बोलता है ये किसका घर है? तो वो जो 2 कांस्टेबल रहते हैं वो बोलते हैं ये वस्सी साहब का घर है, जो कर्नल हरियाणा के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और वहाँ से वो प्रेम, जिसने ये सब कांड किया, वो बैठ के देख रहा होता है मज़े से। तो पुलिस वाला फिर बोलता है अच्छा, ये हाथ किसने ढूंढा, कौन है वो बच्चा? तो फिर अली आता आगे, तो फिर उसे वो 100 रुपया निकाल के दे देता है और बोलता है बहुत अच्छा काम किया इसने। तो अली की माँ अली को बोलती कि अंडे चाहिए, तो वो अली अंडे लाने जा रहा होता है। तो रास्ते में एक चादर ओढ़ के एक आदमी बैठा रहता है, वो प्रेमी होता है। वो फिर अली को चॉकलेट दिखाता है कि देख ये ले चॉकलेट, ले बेटा चॉकलेट ले। तो अली उसके पास चला जाता है और अली को किडनैप करके वो घर पे ले जाता है। अली बोलता है प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे पापा को पता चलेगा ना तो उनके पास गन है। इतने में प्रेम हंसने लगता है, बोलता है अच्छा गन है? बोलता है यार ऐसे मत करना, तुझे पता है मेरे मामा ने मेरे साथ क्या किया? इतने में फिर हमें दूसरा शॉट देखने मिलता है, जहाँ पे एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा होता है जिसकी आंखों में एक डर सा होता है। वहाँ पे एक आदमी आता है, बोलता है अच्छा चल तैयार हो जा, मुझे पता है तुझे मीट का शौक़ है, मैं तुझे कल मीट ला दूँगा, आज तो तैयार हो जा, चल चलते हैं। फिर एक मीट शॉप होता है, वो प्रेम के मामा का ही होता है। तो वहाँ पे जाता है, वो मीट वीट अच्छे से बेचते हैं। फिर शॉप का शटर गिरा देता है और फिर प्रेम के पास आता है और उसे बोलता है चल अब मामा सेवा की बारी। मतलब बेसिकली उसे मोलेस्ट करता है, उसके साथ कुछ गलत करता है। प्रेम मीट काट रहा तो उसी छुरे से उसने अपने मामा के पीसेस कर दिए और अपने मामा का कच्चा लीवर चबा गया वो। ये सब वो अली को बता रहा था। फिर अली को बोलता है मैं थोड़ी देर तेरे साथ खेलूँगा, फिर मैं तुझे अच्छी सी नींद सुला दूँगा, और तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले, तुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा। तेरा बाप तेरा FIR करवाएगा, कुछ दिन बाद में पुलिस वाले तेरे केस को रफा दफा कर देंगे और तेरा बाप तेरी माँ पे चढ़ेगा और एक दूसरा अली पैदा हो जाएगा। तुम जैसे गरीब लोगों को कोई नहीं ढूंढता। ऐसा सब बोल के अली को भी वो काट पीट के गायब कर देता है। फिर एक एम्बुलेंस वाला लड़का आता है उसके पास, तो उसको पता नहीं फ्रिज से ताज़ा क्या निकाल के देता है और उसको बोलता है कि पैसे। तो बोलता है ठीक है, मैं ये बिक जाएगा, उसके बाद मैं पैसे दे दूंगा। फिर हमें दूसरे शॉट में दिखाता है वसी, जो उस घर का मालिक होता है, जिसके घर में प्रेम रह रहा होता है, जिसका नौकर होता है। वसी अपनी खुद की पोती के साथ
कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वसी के पास में एक फ़ोन आता है तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, झुमकी को कल तैयार कर लेना। फिर हमें झुमकी का शॉट दिखाया जाता है। तो झुमकी एक अपने गरीब परिवार की बच्ची होती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है। तो वो तैयार होके बस फ़ोटो वोटो सब ले रही होती है। बेसिकली वो एक कॉल गर्ल होती है। तैयार होके वो दशहरे में जा रही होती है जहाँ रामलीला सब चल रही थी। वहीं रामलीला में रामचरण पांडे पुलिस वाला और उसके अधिकारी मतलब कर्मचारी ये सब होते हैं। तो वहाँ पे वही आदमी वापस आता है जो पहले दिन आया था रामचरण पांडे के पास, जिसकी उसने एफआईआर नहीं लिखी। वहाँ पे आके वो बोलता है मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई, आप मेरी एफआईआर लिखो ना। तो रामचरण पांडे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझसे पूछ के पैदा की थी तूने अपनी बेटी, जा खुद ढूंढ, तेरी बेटी है ना, जा तू ही ढूंढ। तो फिर वो बोलता है सर आप ऐसे कर रहे हो, अगर आपकी बेटी होती उस जगह तो फिर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ए तू मेरी बेटी पे कैसे आया। वो गुस्से गुस्से में पब्लिक के सामने आ जाता है। फिर स्टेज से नीचे आता है तो उसकी बीवी उससे बोलती है क्या हुआ तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे अचानक से। तो फिर वो बोलता है यार पुलिस वालों की पर्सनल लाइफ नहीं होती कि जहाँ पुलिस वाले दिखे वहाँ थाना लगा लेते हैं। इतने में उसे अपनी बेटी की याद आती कि विद्दू कहाँ है। वहीं पे प्रेम आ चुका होता है। प्रेम उसे उठा के ले जा रहा होता है। मास्क वाले के गोद में उसको अपनी बेटी दिखती हो तो उसके पीछे भागता है। प्रेम का जो पार्टनर रहता है एम्बुलेंस वाला, वो देख लेता है कि ये पुलिस वाले की बेटी लेके भाग रहा है, तो वो वैसे हॉर्न बजाता है एम्बुलेंस का। तो वो प्रेम उस बच्ची को वहीं पे छोड़ के फिर भागता, बहुत तेज भागता है और पांडे जी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन प्रेम उनके हाथ नहीं आता। उस दिन उसको हिट हुआ कि यार जिनके बच्चे खोते हैं उनको क्या फील होता होगा। तो फिर वो जाता है, जिनकी उसने एफआईआर नहीं लिखी थी उनको पास जाके उनको बोलता है कि कल आ जाना, कल तुम्हारी एफआईआर लिखेंगे। फिर दूसरे दिन हमें देखने को मिलता है वो टुम्पा की एफआईआर लिखते हैं और उसी दिन चुमकी की एफआईआर लिखवाने भी उसके पापा आ जाते हैं। बोले कि हमारी चुमकी तो ऐसे गायब हो गई, वसी के घर के पास गई थी, ऑटो वाले ने उसे वसी के घर के सामने छोड़ा था और उसके पास मेरी बेटी नहीं मिल रही। वो ऑटो वाले से पूछता है कि तुमने चुमकी को कहाँ छोड़ा, तो वो बोलता है कि वसी के घर के सामने छोड़ा था। वसी भी आ जाता है अपने घर पे। वसी के पास जाता है पांडे पूछताछ करने, तो वो नाश्ता कर रहा हो तो बोलता है कुछ लोगे, तो बोलता है नहीं। वो जैसे चुमकी के बारे में पूछने की कोशिश करता है पांडे, तो वसी बात को चेंज कर देता है। बोलता है कि जो तुम्हारा होम मिनिस्टर है ना वो मेरा बहुत खास दोस्त है, उसके कारण मुझे सारे पता है, मतलब बेसिकली उसे डरा रहा होता है। फिर बोलता है देख यार मुझे नहीं पता झुमकी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो यहाँ पे था भी नहीं, मुझे तो अभी पता चला है। मेरे नौकर प्रेम ने कल भी बोला था आपको कि हमें नहीं पता झुमकी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। इतने में झुमकी का बाप आ जाता है और बोलता है कि यही है वो हरामजादा मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। इतने में वसी बोल पड़ता है तो दल्ला है, अपनी बेटी को मेरे पास भेजता था और मैं तेरे को हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट देता था 30,000 रुपये, और तेरी बेटी जब मेरे पास आती थी रात में तो उसे अलग देता था। इतने में पांडे को गुस्सा आता, बोलते हैं तो बोलता हाँ इसकी बेटी एक कॉल गर्ल थी, ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थी। पांडे वहाँ से निकलते ही होम मिनिस्टर के पास जाता है और सारी उसे बताता है कि यहाँ ऐसे ऐसे एक लड़की है वो गायब होती है। तो होम मिनिस्टर बोलता है कि वो एक कॉल गर्ल है, तो किसके पीछे पड़ा है, औरत का बच्चा गायब हो चुका है, तो मतलब वो बहुत बिजनेस वूमेन रहती है। तो बोलता है ऐसे केस पकड़ो, ऐसे केसों में प्रमोशन भी मिलता है तुम्हें, और मुझसे लॉयल रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। बलवीर सिंह वसी को कुछ भी मत करना, बलवीर का पीछा छोड़ दे, वो इनोसेंट है। वो तब भी नहीं मानता। वो फिर उस ऑटो वाले को पकड़ता है और ऑटो वाले के पास से एक फ़ोन मिलता है, तो बोलता है साले ये फ़ोन तो फेंक देता। फिर वो फ़ोन की पूरी इंक्वायरी निकालता है तो उसमें से प्रेम का नंबर निकलता है। तो ऑटो वाले को बहुत मारता पीटता, तो ऑटो वाला बता देता है कि मुझे ये वसी साहब के नौकर प्रेम ने मुझे ये फ़ोन दिया था और बोला था इसको नदी में या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर कहीं फेंक देना, और तुमसे कोई पूछे झुमकी को कहाँ उतारा था तो बोल देना रेलवे स्टेशन उतारा था। फिर होम मिनिस्टर के पास जाता है और बोलता है देखो सर यही है। तो उसे बोलता है मैंने तुझे वार्न किया था ना कि बलवीर सिंह वसी का पीछा तू छोड़ दे, तू मेरी बात नहीं मान रहा ना। तो फिर उसे सस्पेंड कर देता है। पांडे ने सस्पेंड होने के बाद में भी कुछ दिन तक प्रेम का पीछा किया कि वो क्या करता है, उसको पूरा फॉलो किया। तो उसने देखा वो एम्बुलेंस वाले को प्रेम उसके घर के बाहर देखा और उसको कुछ ना कुछ देता रहता था हर बार। उसको पनिशमेंट मिलती है, उसकी समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन जब उसकी रिजॉइनिंग हो रही होती है तब उसका पार्टनर आता है पाठक, पांडे का पार्टनर पाठक,
और बोलता है सर अब तो सब ठीक हो रहा है ना, अब कल से रीजॉइनिंग है, अब सब नए से शुरुआत करेंगे। तो वो बोलता है नहीं यार मैं नहीं भूल सकता, तुझे पता है ना विद्दू के साथ क्या हुआ था रामलीला वाले दिन। तो बोलता है हाँ मुझे याद है सर। फिर इतने में वो पाठक को वो आदमी दिखता है एम्बुलेंस वाला, तो बोलता है सबसे बड़ा थैंक यू तो इसे हमें करना चाहिए, ये ना होता तो हम विद्दू को नहीं बचा पाते। इतने में उसकी नज़र पड़ती, बोलता है अरे ये तो वही है। तो वो बोलता है हाँ इसे तो इनाम मिलना चाहिए और इसे इनाम अभी देते हैं। तो पाठक बोलता है अभी सर। बोलता है हाँ। फिर दोनों जाके उसे किडनैप कर लेते हैं, फिर उसे मारते पीटते हैं। इतने में वो सब उगल देता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, जो किया प्रेम ने किया। फिर अगले दिन उसकी ज्वाइनिंग रहती है, तो उस दिन उसको रात में कहीं एकदम सुनसान अलग जगह उसे किडनैप कर लेते हैं और पाठक को उसकी निगरानी में छोड़ते हैं। लेकिन वस्सी का फ़ोन पाठक के पास आ जाता है कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना। तो पाठक लालच में आके और वस्सी को उसका एड्रेस दे देता। तो वस्सी अपने आदमी भेज के और उस एम्बुलेंस वाले को उठवा के उसे मरवा देते हैं। दूसरे दिन पांडे अपने नए एसपी के साथ आता है वहाँ पे कि सर ऐसा ऐसा है। तो वो पूरा केस समझ चुका होता है और वो उसका पूरी हेल्प करता है। तो वो जाता है उस एम्बुलेंस वाले के, वो जहाँ पे किडनैप करा वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एम्बुलेंस वाला है ही नहीं। फिर पाठक आता है अचानक से, सर क्या हुआ सर क्या हुआ। तो बोलता है वो कहाँ है। तो बोलता है सर यही है। नाटक करता है, दिखावा करता है जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। सर मुझे तो भूख लगी थी तो मैं तो बाहर चला गया। तो बोलता है पांडे बोलता है एक दिन भूखे रह लेता तो क्या होता है, उसे मारता पीटता है। उसका हेड सर होता है, उसे बोलता है कि प्रेम को अभी उठा लो। फिर टोटली गूज़बम्प, जैसे प्रेम को उठा के थाने में लाते हैं, उसे पूछते हैं कि चुमकी कहाँ गई। बोलता है कि चुमकी तो मर गई, मैंने अपने हाथों से मारा। पर बोलता है मैं आपको सारे सवालों के जवाब कल दूंगा, आज मेरे को कौन बनेगा करोड़पति देखना, आज फाइनल है, मुझे देखना है, मुझे जाने दो। मैं आज तुम्हारे सवाल के जवाब नहीं दे सकता, कल शनिवार है, मैं कल आ जाऊँगा और तुम्हारे दोनों के लिए ब्रेड पकौड़े भी लेके आऊँगा। तो पांडे बोलता है अच्छा तुम्हें शौक है ना सवाल के जवाब देना, तो यहाँ पे भी कैमरा है, मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, तुम मुझे आंसर दो। तो फिर बोलता है अच्छा तुम्हें आज ही करना ना, ठीक है जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, मेरे को जाना भी है, खाना पकाना है, फिर बैठ के आराम से देखना है, तुम जल्दी करो, अपना जो काम है जल्दी निपटाओ। तो उसे बोलता है कि चुमकी कहाँ। तो बोलता है मैंने अपने हाथों से मारा। बोला कैसे मारा। तो बोलता है मैंने एक क्लाइंट के नंबर से उसे फ़ोन किया और उसे अपने घर पे बुला लिया। वसी साहब घर पे थे नहीं और उस दिन मेरा करने का उसके साथ मन था और वो भी मेरे को आंखों आंखों में लाइन मारती थी, तो मैं समझ गया था। तो फिर वो जैसे घर पे आए, मैंने उसे चाय पिलाया, कोल्ड ड्रिंक सर्व किया, मैंने उसे मतलब बहुत खातिरदारी की। तो फिर वो बोलती है कि क्लाइंट कहाँ है, मेरा क्लाइंट कहाँ है, आ रहा है तो बता वरना मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे एटीट्यूड दिखाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल की बात कह दी कि मुझे तेरे साथ करना है। तो वो मेरे मुंह पे बहुत अजीब तरीके से सब हंसने लगी कि तू साला गरीब नौकर 2 कौड़ी की औलाद। फिर मैंने बोला अच्छा तुझे पैसे तो चाहिए ना, तो मैंने उसे पैसे दिए। तो वो बोलती है इतने पैसों में तो तू तेरी खुद की गांड मार ले। साहब आपको पता है ना मेरा मामा मेरे साथ क्या करता था, वो मेरी मारता था, तो मैंने उसे काट लिया और काट के उसकी कच्ची लीवर चबा गया और तब से मुझे मीट का शौक़ पड़ गया। लेकिन मैंने 2 साल बहुत कोशिश की, अपनी बच्ची की कसम मैंने मीट नहीं खाई, इंसानी मीट, लेकिन फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं तो बच्चे उठाता था, मारता था, खाता था। फिर उसने चुमकी के साथ जो भी किया, उसे मारा पीटा काटा, उसने सब कुछ पूरा डिटेल में बताया। तो पांडे बोलता है तुमने उसे काट के फेंक दिया। बोलता है ऐसे थोड़ी ना फेंक दिया, ऐसे घर में रखते तो बदबू आती थी और ऐसे नाले में फेंक दिया तो 4-5 दिन में ऊपर आ जाती थी बॉडी। तो मैंने उसका अलग अलग पीस काटा, उसके ऑर्गन्स मतलब लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब मैंने उसके बेच दिए और कुछ उसका मांस मैंने खाया। मतलब पूरा वो डिटेल में बताता, गाइस मैं बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे। फिर पांडे पूछता है अच्छा तुमने अब तक कितने बच्चों कितनों के साथ ऐसा किया। तो फिर अंगुलियों पे गिनने लगता, 22 से 24। और वो आपको याद है वो अली, हाँ अली भी तो था ना उसमें। पांडे एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फिर वो पूछता है इसमें वस्सी का भी कुछ हाथ है क्या। तो प्रेम एकदम से शॉक्ड और कुछ बोलता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, ये फालतू क्वेश्चन। ये सब होने के बाद में उसे मैं बंद कर लेते हैं और फिर वो चिल्लाता है जोर से मुझे जाने दो, सिर्फ 10 मिनट बचा, मुझे जाने दो, पुलिस वालों को गाली देता है। फिर पांडे आता है और टीवी में कौन बनेगा करोड़पति लगा के उसकी वॉल्यूम तेज कर देता है। तो फिर बैठ के आराम से सुनता है और भाई उसे मतलब क्या बोलूँ, नशा था, कौन बनेगा करोड़पति का एकदम से नशा था। बैठ के जैसी उसकी आवाज़ है एकदम से शांत बैठ गया और आराम से खुश हो गया बंदा और बोलता है मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। पापा जी है ना, मतलब पापा, वो अपने वसी साहब को, अपने मालिक को बोलता है पापा जी है ना, पापा जी छुड़ा लेंगे। फिर दूसरा दिन होता है तो उसने कहाँ बॉडियों को काट के दफनाया, किधर किधर फेंका, वहाँ पे
उसको ले जाया जाता है और वहाँ पे खुदाई चालू करते हैं। तो अलग जगह लोग खुदाई कर रहे होते तो बोलते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे तुम लोग गलत खुदाई कर रहे हो। तो फिर उसके हाथ खोल देते तो वो खुद अपने हाथों से खोद के वो सारे बॉडी और वो सब निकालता है। वहाँ पे झुमकी का बैग भी निकलता है। टीवी न्यूज़ में आग की तरह ये खबर फैल गई और फिर वसी को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन होम मिनिस्टर वसी का एकदम से दोस्त, तो होम मिनिस्टर पूरा उसकी साइड ले रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वसी का तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है जो कि अब प्रेम नहीं किया है। और वो दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं, होम मिनिस्टर और वसी। फिर एक दिन पांडे ये सब बैठ के देख रहा होता है तो फिर वो उससे प्रेम से मिलने जाता है और बोलता है तुमने इतने ऑर्गेन्स सब बेचे तो वो तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? नहीं मतलब ठीक है तुम्हारे पैसे हैं पर वो कहाँ है तुम्हारे घर पे, तो वो अभी तक पहुँचे नहीं, तुम कैसे पहुँचवाते थे? तो बोलता था कि कोरियर से। बोला ऐसा कौन सा कोरियर है भाई, हमारा तो मनी ऑर्डर भी नहीं लगता इतना ईजी। तो बोलता है अच्छा तुम्हें लालचंद पांडे से मिलवाना पड़ेगा। तो बोलता है अच्छा वही एम्बुलेंस वाला, उसे पहले हमने उठवाया था फिर उसे किसी और ने उठवा लिया और उसे मरवा दिया और तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पे नहीं पहुँचे। इतने में पूरा भौंकला जाता, बोलता है कि नहीं मेरे पैसे घर पे पहुँच गए, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तब भी उससे पूछता है कि वसी का इसमें कुछ हाथ है तो बता दो। तो वो नहीं बताता। फिर वो उसे बताता है कि बाहर ये सब चल रहा है कि सारा ब्लेम तुझ पे आ रहा है और वसी साहब तो एकदम साफ और सुथरे हैं। उसके बाद में वो उसको अपने घर का एड्रेस बताता है तो पांडे उसके घर जाता है और जाने से पहले वो पाठक से मिल लेता है। पाठक को बता देता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो पाठक क्या करता है वसी को बता देता है, वसी अपने गुंडे वहाँ पे भेज देता है। पांडे उसकी बीवी से मिल के आता है और वो जो उसने वहाँ पे जो सीढ़ियाँ रखी थी वसी की, वो सीढ़ियाँ देखता है और उसका एकदम से रूह काँप जाती है और वो सीढ़ियाँ लेके वहाँ से वापस आ रहा था। लेकिन वहाँ पे क्या है कि इतने साधन नहीं मिलते थे क्योंकि गांव था वहाँ पे, तो वो गुंडे भेजे हुए थे तो वही आ रहे थे। तो पांडे ने उनसे लिफ्ट ले ली और कुछ देर लिफ्ट लेके चले, बातचीत करे। बोले आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हम भी रास्ता खो गए थे। तो वो बोलता है आप रास्ता खो गए थे, मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही थी, चलो हम दोनों का ही काम हो गया। वैसे आप कहाँ जा रहे थे, किसका रास्ता ढूंढ रहे थे? तो वैसे वो बूढ़ा बोलता है कि योगेश बता साहब को जरा किसका रास्ता ढूंढ रहे थे। वो उसको उसी की फ़ोटो दिखाता है और फिर उसका गला काट देता है। पांडे का डी एंड यहाँ पे हो चुका होता है और दूसरे शॉट में हम देखते हैं कि अब पाठक पांडे की कुर्सी पे बैठ चुका होता है क्योंकि उसने धोखा दिया है और अब उसका प्रमोशन हो गया और बहुत बुरी तरीके से वो बिहेव करता है अपने कर्मचारियों के साथ। एक कर्मचारी रहता है जिसके घर पे हमें लास्ट में ऐसा दिखता है कि कोई अनजान आदमी आता है और उसके घर में वही सीढ़ी रख के जाता है जो पांडे के पास थी और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और गाइस ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, मतलब रूह काँप जाती है।